हिरेन जोशी कहाँ गए? कोई अगर देखा हो तो बताएं। लगातार यह खबरें चल रही है कि हिरेन जोशी आखिर कहाँ गायब हो गए या गायब कराया गया या फिर वो कहीं और चले गए हैं। इन तमाम खबरों को लेकर हमने भी इस पर जांच पड़ताल की और कुछ लोगों से पूछा कि आखिर हिरेन जोशी कहाँ गए। चलिए पहले बताते हैं कि ये हिरेन जोशी हैं कौन। ये पीएमओ कार्यालय के काफी खास हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के ये काफी नजदीक है, इनके सलाहकार हैं और ये इनके जितने भी जो पीएमओ कार्यालय है इसमें काफी ताकतवर हैं। ताकतवर इस मायने में है कि ये सबसे ऊपर पद पर है, लगातार इनकी सलाह रहती है और ये जो है इनके भाषण है, पीएम किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किनसे बात करेंगे, ये तमाम चीज़ों का खाका हिरेन जोशी ही रखते हैं। और एक मायने में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हिरेन जोशी जो पीएम के कैबिनेट के जो मंत्री हैं, 17 मंत्री, इसमें भी काफ़ी ख़ास जगह इनका बना हुआ है। ये इनमें भी अपनी अलग पहचान इनकी है और इसी कारण है कि आज ये इतना सुर्खियाँ पकड़ा हुआ है कि आखिर हिरेन जोशी गए कहाँ? तो इस सवाल को लेकर हमने झारखंड के जो कांग्रेस कोटे से विधायक हैं श्वेता सिंह, इनसे पूछा तो इन्होंने भी कुछ इस कदर जवाब दिया। अभी जो चल रहा है ये कुछ नया नहीं है। जब ये सीएमओ में भी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पे भी यही चीजें होती थी। इनके खिलाफ अगर जो चीजें जाने लगे तो उसको ये लापता कर देते हैं। आज वैसे ही सारे लोग हिरेन जोशी को खोज रहे हैं, तो ढूंढ के लाना काम है। अगर हिरेन जोशी मिल जाते हैं सही सलामत तो अच्छी बात होगी। अंडरग्राउंड हो गया क्या? अब अंडरग्राउंड कर दिया गया है या फिर क्या सिचुएशन है इसका अभी तो स्पेकुलेशन ही लोग लगा रहे हैं। सच्चाई किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ पे हो रही हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2014 के बाद हमारे पूरे देश में और इसके पहले गुजरात में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो इनके लिए बहुत छोटी सी बात है, हमारे लिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मांग करती है कि इसको सार्वजनिक करे, कहाँ है ये कैसे सार्वजनिक करेंगे? कैसे सार्वजनिक करेंगे? खुद जो गलत कर रहा है वो कैसे कहेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं? वो नहीं करेंगे। वो हमारा और आपका काम है। वो हमारा केंद्र में, जैसे हम विपक्ष में है, तो हमारा काम है कि तथ्य क्या है, सच क्या है, उसके लिए सवाल उठाना। और एक पत्रकार होने के नाते आपका ये धर्म है कि आप इन सब चीजों को जांच करें। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति
उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान। तो आपने सुना कि हिरेन जोशी के नाम पर जिस तरह श्वेता सिंह ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, पीएमओ कार्यालय में इस तरह की बातें होती है। पीएम जब सीएम थे, यानी कि गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी। अगर आज की बात करें तो आज जिस तरह इनका जो अचानक से 2 दिन के पहले ही हट जाना, कहीं कोई बात नहीं होना, कहीं कुछ सामने नहीं आना, तो ये बड़ी खबर है। और इस पर भी उन्होंने कहा कि जो हिरेन जोशी को गायब कर दिया गया है या खुद अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है, बना हुआ है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल यह तो हुई इसकी जानकारी कि आखिर हिरेन जोशी गए कहाँ। तो हिरेन जोशी को लेकर सभी की जांच चल रही है, क्या निगाहें इनके ऊपर टिकी हुई है कि आखिर इनका हुआ क्या, ये कहाँ गए, क्या इनका अंडरग्राउंड कर दिया गया है या खुद अंडरग्राउंड हो गए हैं। इन तमाम मामलों के सामने तभी आ पाएगा जब यह खुद सामने आएंगे या पीएमओ कार्यालय से कोई बात सामने निकल कर आएगी। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।